हेलो एवरीवन, आज है 31 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। 68 रुपीज़ का शेयर है इंडियन ऑयल का और रिजल्ट्स जो थे वो खराब इनके आए ज़रूर थे, लेकिन उसका उतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है क्योंकि जो रिजल्ट्स आने वाले थे वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे कि ऐसे ही रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये लंबे समय से उसकी चर्चा भी हो रही थी और नतीजे वैसे ही आए। कंपनी ने लॉस दिखाया और शेयर प्राइस में कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। वीडियो में उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और ब्रोकरेज हाउसेस के कुछ टारगेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन ऑयल 68 रुपीज़ का शेयर एक महीने में 2% का ग्रोथ ज़रूर है, टूट कर ये 65 रुपये तक भी गया था। अच्छी खासी तेज़ी उसके बाद दिखाई ज़रूर है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 22% की गिरावट है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा टूट चुका है, ऑलरेडी हमें इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना कि ये और ज़्यादा टूटेगा तो चांसेस उसके बहुत कम थे और यही वजह थी कि कंपनी ने 272 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, उसके बावजूद भी गिरावट नहीं देखने को मिली है और ये एक्सपेक्टेड था। अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स इनके कल ही आए थे, एक दिन पहले ही आए थे, मतलब फ्राइडे को ही यहाँ पर रिजल्ट्स आए थे, सॉरी सैटरडे को इसके रिजल्ट्स आए थे। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो 272 करोड़ का लॉस हुआ ज़रूर है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 6360 करोड़ का मुनाफा हुआ था इन्हें। तो प्रॉफिट से लगातार फाइनेंशियल ईयर 2023 के दोनों ही क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 200 करोड़ से मतलब 250 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस दिखाया है। ऑलमोस्ट पहले दो क्वार्टर का मिलाकर 550 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी दिखा चुकी है और ये एक्सपेक्टेड था और यही वजह भी है कि शेयर में आज आपको उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। प्रमोटर की 51.50% की होल्डिंग है, हालांकि ये जुलाई क्वार्टर की होल्डिंग है और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। ओएनजीसी के पास 14.20% की बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं। और इतना ही नहीं, एफआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी की भी अच्छी खासी होल्डिंग हमें यहां पर देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज हाउसेस की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने खरीदारी करने की बात करी है और 85 रुपए का टारगेट यहां पर दिया है इंडियन ऑयल का, मतलब 85 रुपए तक जा सकते। मैं खुद मानता हूं कि 50 तक जा सकता है ये शेयर, लेकिन खरीदारी के जो मौके हमेशा यहां पर बनेंगे वो तब बनेंगे जब शेयर सस्ता हो चुका हो, जब ये महंगा हो तब खरीदारी के मौके नहीं होते हैं। इंडियन ऑयल को लेकर अगर आप देखोगे तो 25% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे कि बेच दो, 71% लोग कह रहे खरीदो और 4% लोग कह रहे कि होल्ड करो। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की भी अगर हम बात करने जाए तो अच्छे खासे टारगेट्स हमें देखने को मिले जरूर थे यहां पर। और कंपनी की अगर बात करें तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी कोई देखने को नहीं मिली है, 2019 में आखिरी बार देखने को मिला था। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हुए। 2022 में ये 5,90,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे। अभी भी जो इनके रेवेन्यू है, जो दो क्वार्टर में भले ही लॉस दिखाया है, लेकिन पहले क्वार्टर में 2,23,000 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, दूसरे क्वार्टर में 2,08,000 करोड़। मतलब कुल मिलाकर इनका जो रेवेन्यू है वो 4,30,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा है। मतलब कि एवरेज में निकालेंगे तो भाई साहब एवरेज काफी बड़ी निकलेगी, 8 लाख मतलब तकरीबन 9 लाख के आसपास की एवरेज बनेगी, जो कि अच्छी है। प्रॉफिट इनका काफी अच्छा था, बहुत अच्छे थे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले दो क्वार्टर में तकरीबन 550 करोड़ का लॉस दिखा चुकी है ये कंपनी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। इंडियन ऑयल के बारे में देखें तो सब कुछ बेहतर है, काफी सस्ता हो भी चुका है। 3.86 का पी है, सेक्टर पी 12 का है और 66% एनालिस्ट इसीलिए खरीदने की भी बात कर रहे हैं। और खरीदारी करने का सही मौका भी शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है और देखो भाई साहब यहां पर जो पैसा बना है वो डिविडेंड के थ्रू और बोनसेस के थ्रू बना है, सबसे ज्यादा यहां पर पैसा। शेयर प्राइस में आप ये एक्सपेक्ट यहां पर नहीं कर सकते हैं कि ये 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पर क्या होगा पता है, यहां पर यही होगा कि डिविडेंड आपको साल भर का अच्छा खासा मिल जाएगा और उसी से पैसा बनेगा, क्योंकि सरकारी कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। और सरकारी कंपनियों में एक चीज होती है कि प्रमोटर यहां पर गवर्नमेंट होती है और डिविडेंड के थ्रू जो पैसा आता है वो सरकारी तिजोरी में ज्यादातर जाता है। और यही वजह भी है कि अगर आप आईओसी के बारे में देखोगे
तो जो डिविडेंड इन्होंने दिया है वो 4 रुपए का डिविडेंड इस साल पहली बार पे किया, फिर 2 रुपए 40 पैसे, कुल मिलाकर 6 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड ये इस साल पे कर चुके हैं। पिछले साल इन्होंने तकरीबन 9.5 रुपए का डिविडेंड पे किया था, एक साल की बात हो रही है ये। तो आप खुद सोचिए कि कंपनी अगर अच्छा डिविडेंड पे करती है तो एक बहुत बड़ा फायदा कंपनी के प्रमोटर जो है गवर्नमेंट को होता है और सरकार की तिजोरी भरी रहती है डिविडेंड के थ्रू। और यही वजह भी है कि इंडियन ऑयल हो, गेल हो, ओएनजीसी हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, ये भर भर के डिविडेंड पे करती है और जो बड़ा बेनिफिशियरी होता है वो गवर्नमेंट होती है यहाँ पर। और खरीदारी के मौके, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब सस्ता मिले तो खरीदारी के अच्छे मौके बनेंगे। आप खुद सोचिए कि जब शेयर आप 60 रुपए पर खरीदते हो, 60-65 पे आप शेयर खरीदते हो, और अगर वो आपको तकरीबन 6 या 7 रुपए का भी डिविडेंड पे कर देता है, हालांकि उससे ज्यादा ही पे करेगा, अगर वो पे कर देता है तो आपका 10% तो भैया ऐसे ही बन गया डिविडेंड के थ्रू, जो कि कोई बैंक एफडी भी आपको नहीं देती है। और यही वजह भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं। और देखो, गिरेगा तो नहीं, मतलब बर्बाद तो नहीं होगा इंडियन ऑयल या ओएनजीसी हो या फिर बीपीसीएल हो, एचपीसी हो, ये सब बर्बाद होने वाली कंपनियां नहीं है, ये चलती रहेगी इसी तरीके से। लेकिन खरीदारी के मौके तब नहीं बनते जब ये अपने हाईस पर बैठे हो, तब बनते हैं जब ये सस्ते हो चुके हो। और मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि मुझे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है उस प्राइस पे महंगा नहीं लग रहा है। इवन अगर ये आपको 65 रुपए के नीचे मिलेगा तो भी एवरेज करने के मौके बनेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ी थोड़ी करके आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। जो 2 क्वार्टर खराब रहे इनके, तब भी शेयर्स ने ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरावट दिखा चुकी है। अब धीरे धीरे अगर वापस से अगले क्वार्टर में या उसके बाद अगर ये प्रॉफिट दिखाना शुरू करेगी तो हम कह सकते हैं कि अब तो अच्छी शुरुआत हो रही है। इंतजार करना पड़ेगा। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये आपको बहुत शॉर्ट टर्म में कोई पैसा बनाकर दे देगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी पैसा बनेगा वो डिविडेंड और बोनसेस के थ्रू ही यहाँ पर बनने वाला है। और जैसे ही कंपनी बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाएगी, सरकार बोलेगी कि चलो भाई साहब, एक बड़ा हिस्सा जो है वो डिविडेंड के तौर पर डिक्लेयर करो और हमारी तिजोरी में भी पैसा आने दो। तो ये चीजें देखने को मिलती है और यही वजह भी है कि इंडियन ऑयल के शेयर में आपको उतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो 50% तक शेयर टूट चुका है। उन लोगों को ज्यादा नुकसान होता है जो लोग तब खरीदते हैं जब शेयर महंगा बिक रहा हो। तो महंगा बिक रहा हो तब कभी भी नहीं खरीदने चाहिए, लेकिन जब सस्ता बिक रहा हो तभी खरीदारी के मौके बनते हैं। तो यही कहूंगा कि जिस प्राइस पे अभी है वो प्राइस मुझे महंगा नहीं लग रहा है। बाकी मर्जी आपकी है। और यही कहूंगा कि हाँ, लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए, यहाँ पर शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल जरूर है इसमें कि आपको साल में कम से कम 10 से 20% का जो रिटर्न है वो ये दे उतना इसमें दमखम तो है जब ये सस्ता मिल रहा हो। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।